तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता? यदि आप मार्केट में नए आए हैं, आपको सबसे बेसिक इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि बेसिक टू एडवांस की इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ऐसा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लोग यहाँ पर बताते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इस प्रकार से चलता है। तो मैं आपको बताऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि आपको वो पोजीशन एक दिन के अंदर खत्म करना रहता है जितना भी आपने सामान लिया है। यदि आपने कितना भी किसी शेयर को लिया है तो आपको उसी दिन में आपको खरीदना या बेचना रहता है। किस प्रकार से आपको ऑर्डर लेना रहता है, कौन सा ऑर्डर आपको खरीदना रहता है आपको एक दिन के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लाइव बताने वाला हूँ कि मैं आपको लेके बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं सामान किस प्रकार से ले रहा हूँ और मैं ही बेच के आपको आपके सामने बताऊंगा, आपके सामने मैं क्वांटिटी को ऐड करूंगा और एग्जिट करूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में किस प्रकार से आपको किस शेयर को लेना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों। तो आपको लास्ट एंड तक बने रहना है। तो आपको मैं एक अच्छे तरीके से बताने की ट्राई करूंगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। ये बहुत ही एडवांस चीज़ें होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग को करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। बट आपको यहाँ पर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो आपको चलता हूँ मैं चार्ट पर, वहाँ बताऊंगा आपको मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की सारी बातें करते हैं अपन वहाँ पर जाकर। तो देख सकते हैं दोस्तों, अपन आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर, और चार्ट पर अब आपको मैं बताने वाला हूँ पूरी बेसिक तरीके से इंट्राडे के बारे में। ये भी अपना चल रहा है अभी भारतीय इलेक्ट्रिक, यहाँ पर वन डे का, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट चल रहा है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट बनी हुई है जहाँ पर अपन ने सारे स्टॉक्स यहाँ पर ऐड करके रखे, जो कि अपन ने यहाँ पर अपने फेवरेट स्टॉक रहने वाले होते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन परसेंटेज में देखें तो यहाँ पर आज सारी की सारी कंपनियाँ पॉजिटिव चल रही है, मतलब एक एक प्लस मोमेंटम में चल रही है। यहाँ पर आज की जितनी भी नेगेटिव कंपनियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही कम एनटीपीसी यहाँ पर अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, वेदांता, आईसीसी, भारतीय एयरटेल और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इतनी कंपनियां यहाँ पर अभी नेगेटिव मोमेंटम में चल रही है। जो पॉजिटिव चल रही है आज, जो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, लगभग यहाँ पर 50 से 52 कंपनियाँ यहाँ पर लगभग यहाँ पर मैंने ऐड करके रखी हुई है। यहाँ पर यदि आपको हाई वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम स्टॉक्स भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर अपन हाई वॉल्यूम में अपन पहले इंट्राडे के बारे में बात कर दें। तो इंट्राडे के बारे में आपको मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैं एक दिन में समझा दूँ तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आपको मैं लिख के समझाऊँ तो बहुत ही अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा, ताकि आपको भी कोई डाउट फील ना रहेगा बाद में। तो यहाँ पर अपन एक बार मार्कर को ढूंढ लेते हैं, मार्का को ढूंढ लेते हैं, तो मार्का मिल जाए एक बार तो मार्का मार्का ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि आपको करना है तो उसमें क्या रहता है, यदि आपने किसी पोजीशन को लेके रखा है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, आपने किसी पोजीशन को लेके रखा है तो उसको एक दिन में ही आपको क्लोज करना रहेगा, ठीक है। आपको उसको एक दिन में ही क्लोज करना आपको रहेगा। एक पोजीशन को यदि आपने कोई भी पोजीशन लिया, यदि आपने चाहे आपने एक लॉट लिया है, ठीक है, या चाहे आपने ऑप्शंस में एक लॉट को खरीदा है, तो भी यदि आपने इंट्राडे के लिए आपको उसको काम कर रहे हैं उसमें, तो आपको उसको एक दिन में ही बेचना रहेगा। यदि आप कोई शेयर ले रहे हैं, ठीक है, आपने सुबह आज अभी शेयर लिया मैंने यहाँ पर, ये भारतीय एयरटेल का 286 रुपये पर, तो मुझको आज को मैंने यदि इंट्राडे में इसको लिया है, ठीक है, यदि आपको इंट्राडे वहाँ पर आपको दिखा देगा जैसे कि एक डिलीवरी होता है, जैसे कि डिलीवरी में आप एक दिन से ज़्यादा में होल्ड कर सकते हैं, तो डिलीवरी में आप लेते हैं। यदि आप इंट्राडे लेते हैं, यदि आपको पोजीशन यदि आप नहीं काटते, यदि आपने इंट्राडे में किसी पोजीशन को लेके रखा, यदि आप उस पोजीशन को नहीं काटते उस दिन में, तो ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर होता है, मान लो मेरा धन का अभी ब्रोकर है, तो ये मेरा धन का ब्रोकर क्या करेगा, मुझे 3 बजे फिक्स 3 बजे शाम को 3 बजे आपको यहाँ ये फिक्स पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ कर देगा। उसको क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर ऑफ बोलेंगे। शाम को 3 बजे आपकी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, ये आपकी, ठीक है, ये आपकी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यहाँ पर कर देगा।
यदि आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर शाम तक नहीं काटते 3 बजे तक, तो आपका ब्रोकर आपकी खुद की पोजीशन को ये काट के बैठ जाएगा, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 3:15 तक आपकी पोजीशन, 3 से 3:15 तक आपकी पोजीशन को आपका ब्रोकर आपकी एग्जिट करता रहता है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपको 3 बजे से बीच में, यदि आपको पोजीशन को आपको काटना है तो आपको खुद को उस पोजीशन को 3 बजे से पहले, बाकी 3 बजे बाद आपको करना है तो उसको आपको डिलीवरी में कन्वर्ट करना रहता है। यदि आप डिलीवरी में उसको कन्वर्ट करने का आपका ऑप्शन आता है, उसको डिलीवरी में यदि आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो आप एक दिन से ज़्यादा आपके लिए होल्ड कर सकते हैं। यदि आपने ऑप्शंस में किया है तो उसको आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, आपने किसी प्रीमियम को लिया है। यदि आप इंट्राडे में किसी शेयर को ले रहे तो आपको जब तक रखना है उसको, तो उस टाइम तक आप किसी शेयर को रख सकते हैं। मान लो आपने किसी शेयर कंपनी के लिए, आपने मान लो आपने आईटी के किसी शेयर के, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर आईटीसी का आपने कोई शेयर लिया है, ठीक है, आईटीसी का आपने शेयर लिया है कोई, तो यहाँ पर आपने सुबह लिया, यहाँ पर 9:15 पर आपने किसी शेयर को बाय किया, 9:15 पर आपने किसी शेयर को यहाँ पर बाय किया। आईटीसी के आपने 10 शेयर लिए, ठीक है, आपने यहाँ पर आईटीसी के कितने शेयर लिए, आपने 10 शेयर यहाँ पर आईटीसी के आपने खरीद के रखे, आईटीसी के यहाँ पर आपने 10 शेयर खरीदे। तो यहाँ पर ये सब 10 शेयर कितने बजे, आपने सुबह 9:15 पर आपने यहाँ पर ये शेयर खरीदे थे, यहाँ पर आपने सुबह 9:15 पर इन शेयरों को आपने लिया है, ठीक है, आपने सुबह 9:15 पर इन शेयरों को यहाँ पर खरीदा। तो यहाँ पर आपको बेचना, यदि उसको बेचना, यदि आप भले उसको 10 बजे बेचे, आपको यहाँ पर सेल करना है, उसको आपने बाय किया या सेल किया, ठीक है, उसका उल्टा करना रहेगा आपको बेचते टाइम। या फिर आपने सेल किया है तो आपको बाय करना रहेगा, आपने बाय किया है तो आपको सेल करना यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो मान लो आपने आईटीसी को सेल करना है, तो आपने इस शेयर को 9:15 पर यहाँ पर 10 शेयर आपने बाय किए, यहाँ पर कितने भाव पर आपने, मतलब आपने मान लो 100 रुपये के भाव पर आपने बाय किए, ठीक है, 100 रुपये पर आपने बाय किए। आप यदि वो शेयर आपको भाई 110 रुपये आ गया है, ठीक है, आपको 10 बजे तक आपका एक वो शेयर आपका 10 रुपये पर आ गया है, तो आपका 10 रुपये का तो ऊपर का प्रॉफिट हुआ, तो आपको उसको पोजीशन को उस दिन में क्लोज करना है, तो आपको 10 बजे आप उस पोजीशन को उस दिन में क्लोज कर सकते हैं। यदि आपने 10 बजे तक काट दिया तो ठीक है, मान लो आपको 2 बजे तक वो शेयर आपका 120 रुपये चला गया, आप उसमें बैठे हुए, ठीक है, आप आपने जो 100 रुपये लिया था वो आपका 120 रुपये शेयर चला गया है, तो आपका 20 रुपये का मुनाफा हो गया उस दिन में, जो हो गया, जो 20 रुपये का ऊपर का मुनाफा हो गया, और 100 रुपये का आपने उस शेयर को खरीदा था, जो आपका 20% का प्रॉफिट होगा वो उस दिन में इंट्राडे में गिना जाता है। यदि आपने इंट्राडे में मार्जिन लेके भी ले रखा है, तो आपको उस पोजिशन को एक दिन में आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम की 3 बजे तक उस पोजीशन को आप इंट्राडे में रख सकते हैं। सुबह 9:15 से लेकर आप शाम की 3 बजे तक उस पोजीशन में बैठे रह सकते हैं। बाकी आपकी पोजीशन को या ब्रोकर कैंसिल कर देगा या आपको खुद को उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना रहेगा उस पोजीशन को, यदि आप करते तो। अब आपको मैं कैंडल्स में बताऊं तो आपको मैंने ये यहाँ पर नॉलेज दे दिया फंडामेंटल्स का। अब आपको मैं कैंडल्स में यहाँ पर बताऊं तो कैंडल्स में किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर अभी आपको टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एक डेली टाइम फ्रेम मिलेगा, यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही चार्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आप चार्ट पर आएंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो इस जगह पर आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है वो पूरी एक दिन की है। एक दिन में आपको कितना परसेंट ऊपर गया है, कितना परसेंट नीचे आया है। यदि वो माइनस में जाएगा एक दिन में तो आपको लाल कैंडल दिखेगी, यदि आप वो प्रॉफिट में जाएगा तो आपको इस प्रकार से ग्रीन कैंडल में दिखेगी। तो इसमें कैंडल स्टिक की आपने वीडियो नहीं देखी है ओपन हाई लो क्लोज की, तो वो अपने अकाउंट पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पर जाकर आप कैंडल स्टिक की भी वीडियो देख सकते, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आपने डेली टाइम फ्रेम में ये पूरे एक एक दिन की कैंडल है, मार्केट कितने दिन में किस साइड गया है वो आपको पता लगाना है। तो आप इस प्रकार से चार्ट पर आप डेली टाइम फ्रेम करके पता लगा सकते हैं, एक दिन में इतने दिन में आपको ऊपर गया, यहाँ तक इतनी तारीख को, आप नीचे तारीख मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्राइडे मिल जाएगा, फ्राइडे 19 जनवरी, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं उस लाइन के सबसे नीचे साइड आपको 19 जनवरी को यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी ये। उसके बाद जहाँ से मार्केट मुड़ा है उस दिन, जिस दिन 23 तारीख से मार्केट गिरना शुरू हो गया, फिर आप यहाँ से पता लगा सकते हैं 13 फरवरी से वापस मार्केट बढ़ना चालू हो गया।
फिर वापस 11 मार्च से मार्केट वापस गिरना चालू हुआ वहां से, उसके बाद वापस 20 मार्च से वापस रिवर्सल होकर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर नीचे एक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर गया। आपको ट्रेंड की वीडियो नहीं देखी तो हमारे अकाउंट पर ट्रेंड की भी वीडियो मिल जाएगी। बाकी आज आपको मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया जो कि आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज देता है। ऐसे ही आप ट्रेड करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप एक अच्छा खासा मोटा पैसा भी कमा पाएंगे, एक ही घंटे में आप अच्छी ट्रेड को पकड़ पाएंगे दोस्तों।